हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और क्लास 9 के जितने भी सारे बच्चे हैं उन लोगों से मैंने आज की डेट में प्रॉमिस किया था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बात करेंगे। नंबर सिस्टम चल रहा था जिसमें मैंने ढेर सारे आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे किया जाता है, ढेर सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। और आज जो करवाना है मुझे वो है एक्सपोनेंट लॉ पर है। ठीक है, कल आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन का मिल जाएगा। कल ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा, इसके पहले वाला, उसके पहले वाला, तो आप चैनल पे जाइए क्वांटम टू कैलकुलस, उसमें आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको लिखा होगा क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ। आप जाकर के सर्च कीजिए, आपको आपका जो नंबर सिस्टम वो चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना लेट किए हुए। एक्सपोनेंट लॉ क्या कहते हैं? पहला लॉ है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n, इसको लिखा जाता है a की पावर m प्लस n। मैं ऐसे लिखा दूं जैसे नॉर्मल टीचर लिखवाते तो आप भी कहोगे सर आपसे पढ़ने से फायदा क्या है। देखो बच्चा, है क्या, अगर किसी भी नंबर की पावर जितनी भी है और वही नंबर फिर से यहाँ यूज हो रहा है, उसकी पावर कुछ अलग है, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों के, ये चूंकि ये बेस कहा जाता है, ये क्या होती है, पावर होती है। जैसे ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर बेस बेस दोनों की इक्वल और दोनों ही मल्टीपल में लिखे हैं तो उन दोनों की पावर ऐड हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 4, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे बेस सर एक बार कर लीजिए और दोनों पावर को ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक, या ऐसे होगा। या कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, हो सकता है आपको दे दे 2 की पावर 3 और 4 की पावर 2, आप कहोगे सर बेस इक्वल नहीं है। अरे नहीं बेटा, इक्वल है। पूछो कैसे? ये 2 की पावर 3 और 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को तो खुद 2 की पावर 2 है, बाहर पूरी पावर क्या बैठी है, 2, यानी इस 4 को तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो, बाहर एक पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 3 और ये दोनों पावर आपस में मल्टीपल कर जाएंगे 4, तब भी क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 7 आएगा। बात तो वही पड़ेगी ना। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें बेस बेस इक्वल होगा, पावर क्या करेगी, ऐड कर जाएगी। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ है बेटा हमारा, लिखा, अगर कहीं लिखा होगा a की पावर m, क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, ऐसे क्वेश्चन बन करके आएंगे, a की पावर n अपॉन a की पावर n, तो उसको क्या लिखोगे, a की पावर m माइनस n। मतलब अगर कहीं लिखा होगा 2 की पावर 3 और नीचे लिखा होगा 2 की पावर 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 माइनस 2। ऐसा कैसे? 2 की पावर 3 ऊपर है, उसको रहने दीजिए। 2 की पावर 2 नीचे से अगर ऊपर जाएगी तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो दोनों के बेस बेस इक्वल, तो आप पावर ऐड करने गए, ऐड करने के चक्कर में हो क्या गया, ये माइनस हो गया, तो 2 की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। या और हम कैसे इसको समझते थे, 2 की पावर 3 है तो इसमें 2 को क्या लिख सकते, 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे क्या है, 2 इंटू 2, एक बार कट गया, 2 बच गया, वही देखो है। ठीक है, बट यहां पर इसमें ये नहीं करना है, अब एक्सपोनेंट लॉ लगाना है। ठीक है, क्योंकि आप 9th में आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा लॉ क्या कहता है? तीसरा लॉ है कि अगर कहीं लिखा a की पावर m, यानी a बेस की पावर m अंदर और एक पावर बाहर, तो आप क्या लिखोगे, a की पावर m इंटू n, दोनों पावर आपस में मल्टीपल कर जाएंगी। जैसे अभी यहां आया था ना, देखो 2 की पावर 2 एक अंदर एक पावर बाहर, तो दोनों पावर आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल होके कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको पता क्या बोलते हैं, घातांक के नियम। तो चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सारे टॉपिक एक ही हैं, बस फर्क क्या है, लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज ने ही हमको और आपको क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो हम अलग थोड़ो ना, हम एक ही है। ठीक है, अगला है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या लिखा है बच्चा, लिखा a की पावर m, अगर कभी ऐसा लिखा a की पावर m इंटू b की पावर m, अब की बार क्या हो गया, देखो अब की बार लफड़ा हो गया, बेस अलग हो गए, अब बेस अलग है लेकिन पावर एक हो गई, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए बी एक साथ लिख दो और पावर एक साथ लगा दो। जैसे यहाँ लिखा होगा 2 की पावर 3 और यहाँ लिखा होगा 3 की पावर 3, तो कहोगे बेस तो अलग हो गए हैं, तो बेस को आप एक साथ लिख दो और पावर एक बार दिखा दो। ये पावर जब अंदर जाएगी तो इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, तो फिर से ऐसे लिख दिए जाएंगे। ठीक है, चलो फिर पांचवा है। पांचवा लॉ हमारा क्या है? पांचवा लॉ कहता है 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। फिफ्थ लॉ है, अगर कहीं ऐसा लिखा ए बी की पावर m लिखी है, तो इसको अलग अलग अगर आप करोगे तो a की पावर m इंटू बी की पावर m, बेटा वही तो है,
पहले इसको पैक किया, फिर यहाँ पर इसको पैक करके खोल दिया। जो पांचवा और चौथा लॉ लगभग लगभग एक ही है, ठीक है। फिर 6 लॉ है, यानी 6 नंबर का है, लिखा है अगर कहीं लिखा a अपॉन बी की पावर m, ठीक है, यानी a अलग कोई बेस है, b अलग कोई बेस है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, a की पावर m अपॉन b की पावर m, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और 7th नंबर है, लास्ट नहीं एक और है, अगर कहीं लिखा a की पावर माइनस n, तो आप बेस a की पावर माइनस में है, तो अगर आप इसको प्लस करना तो आप इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी रेसिप्रोकल कर दो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे इसका क्या कर दो, अब हिंदी में थोड़ा सा नहीं पता है, ठीक है, बट इसका उल्टा कर दो, a की पावर जो माइनस n है उसको नीचे कर दोगे तो a की पावर प्लस n हो जाएगी। लास्ट, अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये टोटल बेटा आपके 8 लॉ यूज होंगे आपके एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके किए जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, फिर समझ में आएगा, फिर अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको मैं लिखा रहने देता हूं क्योंकि इसका भी आपको बार बार मैं यूज करवाऊंगा, क्योंकि जब आप बगल में फॉर्मूला लिखा रहेगा और आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको चीजें फटाफट याद हो जाएंगी, आप क्वेश्चन भी कर डालोगे। क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ RS अग्रवाल की जो बुक है, इससे मैं क्वेश्चन आपके करवाता हूँ क्लास 9, ठीक है, और इसमें ढेर सारे क्वेश्चन मुझे मिल जाते हैं। और जो अभी मैं एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज है, कहाँ चली गई, हाँ एक मिनट बेटा, ये है 1G नामक एक्सरसाइज है, मैं इसको करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 की पावर, छी गंदा हो गया, 2 की पावर 2/3 इंटू, फिर लिखा है 2 की पावर 1/3। कौन बच्चा बताएगा क्या होगा? देखो इसमें कौन सा लॉ लगेगा, आप कहोगे सर बेस इक्वल पावर अलग अलग, पहला वाला है देखो बेस इक्वल पावर, तो बेस एक बार लिख दो और पावर ऐड कर दो, यानी 2/3 किस में ऐड होगी, 1/3 में, तो क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेकर के आप करोगे तो क्या होगा, 2, यहाँ एलसीएम 3, 2 + 1 3/3, यानी 2 की पावर कितनी, 1, यानी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। फटाफट बढ़ते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिखा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक, इसमें भी बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दोगे, ये आप कर लोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 7 की पावर 5/6 इंटू 7 की पावर 2/3, इसको भी तो कर लोगे, बेस इक्वल है, पावर ऐड करनी, यानी इसको इसी तरीके से क्या कर देना, ऐड कर देना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लिखा है 1296 की पावर 1/4 इंटू 1296 की पावर 1/2, ठीक, इसको कर लोगे, मैं कर देता हूं। बेस सेम, बेस एक बार लिख दिए 1296, नंबर बड़ा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/4 प्लस 1/2 आपस में क्या करके ऐड हो गई, ये वाली ऐड हो गई, क्योंकि अभी पहला ही लॉ चल रहा है, तो 1/4 प्लस 1/2 को ऐड करो तो कितना होगा, 4 2 कैल्सियम 4, 4 1 4 1, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, यानी कितना आ जाएगा, 1296 की पावर क्या है, 3/4 आ जाएगी। बाकी इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, बस इतना छोड़ देना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई इसमें भी करना है। लिखा है 6 की पावर 1/4 एंड डिवाइड 6 की पावर 1/5, पता है इसमें कौन सा लॉ लगा है, सेकंड वाला। क्यों, आप कहोगे बेस 6 बेस ए पावर n, तो पावर 1/4 1/5 दोनों बेस, इसको क्या लिखोगे, 6 एक बार लिखोगे, 1/4 क्या कर दोगे, -1/5 कर लोगे इसको। यहाँ क्या करोगे, 6 4 5 कैल्सियम कितना 20, 4 5 जा 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा, तो कितना आ गया, 6 की पावर 5 - 4 1/20, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए इसके और क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आप करेंगे 8 की पावर 1/2 अपॉन क्या लिखा, 8 की पावर 1/3, इसको कर लोगे, सेम वैसे ही है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग है। फिर थर्ड क्वेश्चन है
क्या लिखा है 5 की पावर 6/7 एंड 5 की पावर 2/3। इसको भी आप कर लोगे, सेकेंड लॉ पे है बेस्ड है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, इसको हम जल्दी जल्दी हम लोग भागते हैं। ठीक है, तीसरे का क्वेश्चन है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है। बच्चा लिखा है 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर क्या लिखा 1/4। अब की बात देखो, बेस बेस अलग, तो यहाँ भी क्या हुआ था, बेस और बेस अलग हुआ था ना, लेकिन पावर m पावर 1/4 तो ऐसे में क्या किया था, 3 इंटू 5 को एक साथ लिखा था, यहाँ जैसे a और b को एक साथ लिखा था, 1/4 एक साथ लगा दी, तो 3 5 जा कितना हो गया 15 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको नोट करके देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को आप करिएगा। लिखा है 2/2 की पावर 5/8 इंटू 3 की पावर 5/8, इसको भी कर लेंगे आप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नोट करिए, 6 की पावर हाफ इंटू 7 की पावर हाफ, इसको आप करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है 3 की पावर 4 एंड 1/4। देखो ये कौन सा लॉ है, ये है आपका कौन सा लॉ है, ये वाला है। ए की पावर m, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, 3 की पावर एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो दोनों में क्या होता, दोनों पावर आपस में मल्टीपल कर गई थी, तो यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 आ गई। ठीक है, चलो आगे मैं इसी फोर्थ क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप करिएगा बेटा, मन लगा के करिएगा। ठीक है, क्योंकि घर में आपके मम्मी पापा भी आपके अच्छे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इसी है 3 अपॉन की पावर 1/3 और बाहर क्या है 4 है, पावर मल्टीपल कर देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1/3 की पावर 4 और फिर है 1/2, इसको कैसे करोगे, देखो इस 3 की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर क्या होगी -4 और बाहर क्या 1/2, अब पावर पावर मल्टीपल कर दो, 3 की पावर 4, 3 की पावर -4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, तो 3 की पावर कितनी होगी -2 होगी। अब अगर इसको आप प्लस करना चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिए, जैसे ये देखो है, इसको आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/, क्या हो गया 3 की पावर 2 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करना इवेल्युएट करना है। इसमें लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन है इवेल्युएट, क्या लिखा है 125 की पावर 1/3। अच्छा मुझे बताओ किस नंबर की पावर 3 125 होता है, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 3, तो यहाँ लिखो 5 की पावर 3 अंदर और 1/3 बाहर, तो अब यहाँ पर कौन सा लॉ लग जाएगा, ये वाला, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीपल करेगी तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल, तो क्या आ गया 5 की पावर 1 यानी कि 5। समझ में आ रहा है, ज्यादा तो तेज नहीं चल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है बेटा। 64 की पावर लिखिए 1/6, आप क्या करोगे 64 2 की कितनी पावर में आता है, आप अगर 64 का फैक्टर करोगे तो आप कहोगे कि 2 की पावर 6 आता है 64 और बाहर है 1/6, तो आप क्या लिखोगे 2, एक 6 अंदर एक 6 बाहर, यानी दोनों पावर आपस मल्टीपल करेंगे तो 6 की पावर 1 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 2 की पावर 1, यानी आंसर आ गया 2 आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ये आप करोगे, मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। लिखा है 25 की पावर 3/2, एक क्वेश्चन। फिर लिखा है 81 की पावर 3/4, फिर एक क्वेश्चन है 64 की पावर -1/2, फिर 8 की पावर -1/3। ये आप सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सब इजी है। ठीक है, फिर चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, तो फाइंड द वैल्यू, किसकी करनी है, लिखा पहला क्वेश्चन है ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए की पावर -1, तो कुछ करना थोड़ो ना है, ए की जगह 2 और
इस a की जो पावर b उसकी पावर 3 प्लस b की जगह 3 उसकी पावर a मतलब 2 और पावर -1, तो 2 की पावर 3 बोलो 8, 3 की पावर 2 बोलो 9 और -1, 9 प्लस 8 कितना हो गया 17, 17 की पावर -1, तो 17 की पावर -1 को अगर आप प्लस में करोगे तो क्या लिखोगे 1/70 लिख दीजिए, बस खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ इसी का ही, आप उसको करिएगा। क्या लिखा है a की पावर b, सॉरी a की पावर a प्लस b की पावर b और होल पावर -1, ठीक है, इसको करिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। फिर लिखा 81/49 की पावर दे रहा है -3/2, कुछ चीजें एक्स्ट्रा जानना। अगर आप इसकी पावर प्लस में चाहते हो तो आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर, तो क्या होगा 49/81 और ये पावर जो माइनस में 3/2 ये हो गई आपकी प्लस का 3/2। ठीक, अब क्या करो, 49 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर 7 का होता है, और 89 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 9 का होता है, बाहर क्या है 3/2। अब देखो दो बेस अलग अलग हैं, उनकी पावर सेम है, तो यहाँ दो बेस अलग अलग हैं, उनकी पावर क्या है सेम है, तो आप यहाँ देखो दो बेस अलग अलग उनकी पावर सेम है, तो आप इसको क्या लिखे थे a/b की एक पावर आपने बना दिया था, तो 7/9 की एक पावर 2 और बाहर पूरी पावर कितनी है 3/2, तो ये आपस में मल्टीपल करेंगे, इससे 2 कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा 7/9 की पावर 3। ठीक, तो आया आपका 7/9 की पावर 3। अब चाहे तो आप मल्टीपल कर दें 7 की पावर 3, 9 की पावर 3, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए, अब क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट, क्या क्वेश्चन है, लिखा है 4/216 की पावर -2/3, ध्यान से देखिएगा, फिर प्लस 1/256 की पावर क्या लिखा है -3/4, फिर प्लस 2/243 की पावर क्या लिखा है -1/5, ऐसा लिखा है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखिए, अब क्या करो 4 अच्छा पता है 216 किसका क्यूब होता है, 6 की पावर 3, एक 3 6 के लिए और इसके बाहर क्या माइनस का 2/3, क्योंकि 216 जो होता है वो 6 की पावर 3 होता है, तो 216 की जगह हमने 6 की पावर 3 लिखा और ये वाला ऑलरेडी पहले से लिखा है, फिर यहाँ प्लस फिर 1। अच्छा 256 किसकी पावर 4 होता है, 256 किसकी पावर 4 होता है, तो अगर आप करोगे 6 की पावर 4, जो 256 है वो क्या है आपका 6 की पावर 4 है, कर ले एक बार ट्राई कर ले, 6 इंटू 6 36, यानी 36 इंटू 36 कितना होगा, 6 6 36, 3 6 3 18 21 और 3 6 18 और 3 3 9 9 1 10, ज्यादा हो रहा है ना, तो 256 तो वैसे देखो 16 की पावर 2 आता है 256, यानी 4 की पावर 4 होगा ना, हाँ ठीक है 4 की पावर 4 और क्या है बाहर -3/4, 4 की पावर 4 यानी 4 की पावर 3 क्या होता है 64 इंटू, हाँ ठीक है, प्लस यहाँ पर 2/243 की पावर -1/5। अच्छा 243 किसी की पावर 5 में आएगा, क्योंकि देखो 3 की पावर 4 तो 81 होता है और 3 की पावर 5 जो होता है 81 इंटू 3, 3 1 3 और 3, हाँ ठीक है, ये जो 243 है 3 की पावर 5 है और इसके बगल में क्या लिखा है -1/5। अब क्या देखो होगा ये पावर कैंसिल, तो क्या बचा आपका 4/6 की पावर -2 प्लस यहाँ 1 ये 4 कैंसिल, तो क्या बचा 4 की पावर -3 प्लस यहाँ बचा 2 ये 5 कैंसिल, तो क्या बचा 3 की पावर -1, इसको नहीं ऊपर, इसको ऊपर, इसको ऊपर,
तो 4 इंटू 6 की पावर 2 ऊपर गई तो प्लस, प्लस 1 इंटू 4 की पावर 3 ऊपर गई तो प्लस, इंटू 2 इंटू 3 की पावर ऊपर गई तो प्लस। कितना हुआ? तो ये कितना होगा? 4 इंटू 36 प्लस 1 इंटू 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 64 प्लस 2 इंटू 3 हो गया। तो कितना होगा? 4 6 24 और ये हो गया 144 प्लस ये हो गया 64 प्लस ये हो गया 6। ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और है सेकंड। क्या लिखा है? 64 अपॉन 125 की पावर -2 अपॉन 3, फिर लिखा है प्लस, और फिर लिखा है 256 अपॉन 625 की पावर -1 अपॉन 4, फिर प्लस लिखा है 3 अपॉन 7 की पावर 0, यहाँ 0 लिखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, वो कितनी होगी। तो यहाँ क्या करें, आप नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करते क्या होगा, 125 आपने ऊपर किया, 64 नीचे किया, तो जो पावर आपकी माइनस से थी वो बन गई बेटा आपकी प्लस में, बीच में प्लस। यहां पर भी आप कर दो 625 अपॉन 256 की पावर क्या होगी, अब हो गई प्लस की 1/4। अच्छा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये हो गया 1। अच्छा, अब मुझे बताना, अगर हम 125 किसकी पावर 3 होगा? 5 की पावर 3 में आएगा, और इसको लिख सकते हो 4 की पावर 3, और पूरा क्या है 2/3 प्लस, यहाँ पर क्या लिख सकते हो 5 की पावर 4, 625 जो होता है 5 की पावर 4 में आता है, और 256 किसका आता है? 4 की पावर 4 में आता है, और बाहर क्या 1/4, और ये क्या है प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो, बेस बेस अलग, पावर 1, बेस 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 अलग, पावर क्या है 1 है। इसको आपने यही तो लिखा था ना, तो यहाँ क्या लिखो 5/4 की इंटरनल पावर 3, और एक्सटर्नल पावर क्या है 2/3 प्लस, यहाँ पर 5/4 की इंटरनल पावर 4 और एक्सटर्नल पावर 1/4, और ये है 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आपका बचा 5/4 की पावर 2 प्लस, यहाँ पर भी 5/4 की पावर 1 प्लस का 1। ये कितना होगा 25/16, और ये हो गया 5/4, और ये हो गया 1। ऐड कर लोगे, एलसीएम इसके नीचे 1 लेट करके एलसीएम ले लेना। कितना एलसीएम आ जाएगा 16, कुछ नहीं जाएगा यहाँ 25, 4 4 जा, 4 5 जा कितना 20, 1 16 जा, और 16 इंटू 16 ऐड करो, कितना होगा 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 6 कितना हो गया 51 प्लस 6 यानी 61 अपॉन कितना 16। ये आपका आंसर आ गया। नोट करें। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको ये फंसा सकते हैं। लिखा 81/16 की पावर लिखी है -3/4। दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? मैंने आप लोगों से तरीका पूछा था ना कि कैसे सीधा सीधा लिखा जाए, किसी ने तरीका नहीं मुझे बताया। ये है 25/9 की पावर -3/2, फिर यहाँ डिवाइड का साइन है, फिर लिखा 5/2 की पावर -3, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज है। क्या करोगे आप? रेसिप्रोकल कर दो। ये क्या लिखोगे आप 16/81 की पावर पता क्या हो जाएगी, प्लस का 3/4 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दो, 9/25 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 3/2 हो जाएगी, और ये है डिवाइड का साइन। अच्छा, डिवाइड के साइन को अगर आप मल्टीपल में करो, मल्टीपल में, तो ये होगा 2/5 होगा, लेकिन पता है साइन चेंज नहीं होगी। अब आप दोबारा करो 5/2 करो, फिर से इसका साइन क्या हो जाएगा, तब +3 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 16/81 और
मुझे पता भी यहाँ तुम लोगों को बातें समझ में नहीं है, लेकिन रुको अभी मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर 9/25 की पावर क्या हुई, 3/2। हुआ क्या था सुनो, जब आपने डिवाइड के साइन को मल्टीपल में बदला तो ये पलट गया, 2 ऊपर 5 नीचे, साइन थोड़ा ना चेंज होगी, क्योंकि यहाँ एक चीज चेंज की तो ये अपने आप को क्यों चेंज करे। जब आप इसको फोर्सफुली नीचे से ऊपर लेके जाओगे और ये ऊपर से नीचे, तब ये जाके चेंज होगा, तब क्या लिखा जाएगा, 5/2 की पावर कितनी, 3। बच्चों समझ में आई, ठीक। ठीक है, अब क्या करोगे आप, आपको पता है 16 और 81 किसकी पावर होते हैं। 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 और 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4, और पूरी पावर क्या है, 3/4। यहां पर क्या करोगे, 9 देखो होता है 9 3 की पावर 2 होता है, और 25 5 की पावर 2 होता है, और पूरी पावर क्या है, 3/2। और यहाँ पर क्या है आपका 5/2, ये तो सबसे लीस्ट में बैठा है, इसको मत छेड़ो। अब यहां से क्या होगा, आप ये देखो, ये वाला सिस्टम ए बी अलग, बेस बेस अलग, पावर ए, तो यहाँ पर 2/3 करो, और दोनों एक इंटरनल पावर और ये एक्सटर्नल पावर आपस में मल्टीपल कर गई। यहाँ पर क्या होगा, 3/5 एक बार, और क्या होगा 2 इंटू किससे होगा, 3/2 से होगा, और ये क्या है 5/2 की पावर 3, ये हो गई। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा, 2/3 की पावर 3। तो 2/3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 3 मतलब 8, और 3 की पावर 3 मतलब 27 इंटू, यहाँ पर क्या होगा, इससे ये कैंसिल, तो आपका यहाँ क्या बचा, 3/5 की पावर कितनी, 3, और यहाँ पर क्या है 5/2 की पावर कितनी, 3। यहाँ पर आप इसको मत चेंज करो, रहने दो, 2/3 की पावर क्या है, 3 है। अब 2/3 को कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, और 3/5 को क्या लिख सकते हो, 3 बार, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। 5/2 को 3 बार लिख सकते हो, 5/2 5/2 और 5/2। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बताओ कितना बचा, खत्म हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप लोग करोगे, होमवर्क पे है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लेकर के जाओ, आशीर्वाद के तौर पर बेटा करके लाना जरूर, तभी आपको कल मैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में बताऊंगा कैसे किया जाता है, नंबर कैसे प्लॉट किए जाते हैं, √5 कैसे रखा जाता है, √3 कैसे रखा जाता है, ठीक है। और कसम है आपको, लिखा है क्वेश्चन है 25 की पावर 5/2 लिखा है, इंटू 729, 729 पता किसका क्यूब होता है, 9 का, ठीक है। और नीचे है 125 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर क्या है, 2/3 इंटू 8 की पावर है 4/3 है। ये क्वेश्चन आप करके लाओ, ये क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क, और इसके पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए वो भी सारे होमवर्क हैं, ठीक है। तो इन सारी क्वेश्चंस के साथ और इन सारी चीजों के साथ आपके साथ हम लेते हैं विदाई, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और समझ में आ रही होंगी बेटा, और ये पता है समझना मजबूरी है, छोटी सी अपनी बात रख करके जा रहा हूँ, मजबूरी क्यों है, क्योंकि आप अगर आज मजबूरी नहीं दिखाओगे तो किसी न किसी के ऐसे भी मम्मी पापा हैं जो बेटा मजबूरी में आपको पढ़ा रहे हैं, आपको मजबूरी में पढ़ा रहे, ये वो बात नहीं है, उस आप थीम से मत समझना। उनके पास पैसे की मजबूरी, उनके पास बहुत सी मजबूरियां हैं, फिर भी वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनकी भी मजबूरी है, तो पढ़ना भी तो आपकी मजबूरी है। अब आप मजबूरी को चाहत बना लीजिए, जब आप मजबूरी को चाहत बना लेते हैं ना, तब आपको आपकी मजबूरी से प्यार हो जाता है, जब आपको आपकी मजबूरी से प्यार होता है तब आपको मिलती है सफलता। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, जो बच्चे बहुत ही तंगी हालत में होते हैं, बहुत ही अभाव वाली स्थिति में होते हैं, और मैंने उनको उभरते हुए देखा है, उनको चमकते हुए देखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी पापा की मजबूरियों को बहुत नजदीक से देखा होता, बहुत गौर से देखते हैं।
ऐसे बच्चे 100 में से लगभग 1 ही 2% होते हैं। बाकी ऐसे बच्चे मुझे देखने को मिलते हैं जो मम्मी पापा के पैसों का पता क्या करते हैं, केवल से केवल मिसयूज करते हैं। मिसयूज का मतलब वो पैसे को लेके उड़ाते कहीं नहीं है। स्कूल में देने के बाद उस स्कूल से अगर आप कुछ ले नहीं पा रहे तो आप मिसयूज ही तो कर रहे हो। आप ट्यूशन जा रहे हो, अगर आप ट्यूशन से आप अगर उस पैसे का मोल नहीं चुका पा रहे तो आप मिसयूज ही तो कर रहे हैं। तो आपके माँ बाप जो है कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। उनके सामने ये मजबूरी फंसती है कि पढ़ाना है, वरना दुनिया वाले क्या कहेंगे, अगल बगल क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। उनको ये सोच करके लज्जा लगती है, इसलिए वो पढ़ाते हैं। कई कई गार्जियंस के बच्चे इतने दुष्ट होते हैं, वो अपने मम्मी पापा के पैसों को पैसा समझते ही नहीं है। ठीक है, अब करे करे तो करे क्या माँ बाप, पढ़ाना उनकी मजबूरी है। ठीक है, वो भी मजबूर है क्योंकि वो उनको पढ़ाना है। आप मजबूर उनको और मत करिए। ठीक है, अपने मम्मी पापा की मजबूरी को समझिए। कभी आप उनके पास बैठिए, आप उनसे पूछिए कि पापा मम्मी आप मुझसे क्या चाहते पढ़ाई में। तो देखना कोई भी माँ बाप ये नहीं कहेगा अपने बच्चों से कि बच्चा बच्चा तू अय्यासी कर, कि बच्चा तू मेरे पैसों में आग लगा दे। कभी नहीं, कोई कहीं कभी नहीं कहेगा, चाहे कितना भी बड़ा माँ बाप हो या कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, कभी कोई माँ बाप नहीं कहेगा। आप बहुत अच्छे हैं कि आपके माँ बाप आपको अपने पास रख करके पढ़ाते हैं। बहुत से दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो माँ बाप उनसे बहुत दूर होते हैं तब भी बच्चे पढ़ते हैं, और कितने तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप बेटा दुनिया में होते ही नहीं, वो भी पढ़ते हैं। आप अगर है आपके पास तो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मैं सही बताऊं, आप बहुत अनलकी इंसान हो, बहुत अनलकी हो। और ये आपको कब फील होगा पता है, जब आप बहुत आगे चल करके जब आप ये महसूस करेंगे, आपको दुनिया की तमाम धक्के ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको दुनिया में लोग पता है क्या है, इतनी गंदी निगाह से देखेंगे। तब आपको ये फील होगा कि मैंने अपनी मम्मी पापा की बातें क्यों नहीं मानी थी जिस समय वो मुझसे पढ़ने के लिए कहते थे। क्योंकि बेटा इज्जत उसी की होती है जो कुछ हासिल कर लेता है, जो पढ़ाई में अव्वल होता है। ठीक है, तो आप भी अव्वल बनिए। ठीक है, आपको किसी ने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। आपके पास आपके मम्मी पापा का मोबाइल, हाँ बस उनका विश्वास जीत लीजिए। उनको ये ना लगे कि बेटा मेरा मोबाइल लेकर के कुछ गेम खेल रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है, ऐसे उल्टे सीधे वीडियोस जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो मुझे प्रॉमिस, अपने दिल पे हाथ रखो। ठीक है, अपने दिल पे हाथ रखो और अपने मम्मी पापा के बारे में सोच करके मुझसे एक बात कहना कि क्या मैं जो चीज वीडियो देखता हूँ, जो मैं गेम खेलता हूँ, वो गेम क्या मेरे मम्मी पापा की मजबूरी से बड़ा है? अगर बेटा तुम्हारा जवाब आए कि मजबूरी से बड़ा है, मैं सही बता रहा हूँ, आज अभी से आप पढ़ाई छोड़ देना। अगर आपको लगे नहीं नहीं मैं गलत कर रहा हूं अपने मम्मी पापा के साथ, तो बेटा पढ़ाई में लग जाना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।